हाँ, नाथूराम गोडसे मुसलमान था, मुल्ला जी है ना। नाथूराम गोडसे मुसलमान था, मुल्ला जी है। राजीव गांधी को मारने वाले सारे के सारे मौलाना है, सारे के सारे मुफ्ती हैं। गोडसे माफी वीर सावरकर मौलाना थे, मौलाना नहीं है। अरे कट्टर हिंदू देशभक्त वध किया था महात्मा गांधी का। हाँ, तो महात्मा गांधी का आप इससे एग्री कर दो। नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं करता। हाँ, तो फिर भाजपा जो गलत है उसको गलत कहिएगा। भाजपा से क्या मतलब, भाजपा देश थोड़ी है। आने की मांग हो रही है, लेकिन ऊपर से नीचे तक सारा का सारा लोग इनके बैठे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ लव जिहाद पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लव जिहाद इनको मालूम ही नहीं क्या। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, इनको परमिशन दी किसने? ये उनके बयान नहीं सुन रहे जो बीजेपी के नेता हुए, जो 5-5 लाख का 10-10 लाख रुपए का ऑफर कर रहे हैं कि आप मुसलमान लड़की लेकर आइए, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। यदि नरसिंह तक गंदे गंदे बयान दे रहे हैं। ठीक है, प्रकार की इतनी गंदी मानसिकता इन लोगों की हो चुकी है, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। हिंदुस्तान की महिला डॉक्टर के साथ जो हिजाब को हटाया था, देखिए दाढ़ी और टोपी ये मेरे इस्लाम से, मेरे मजहब से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस भारत का इससे कोई लेना देना इस प्रकार से नहीं, ये मेरी शरीयत का मामला है, इससे आप मेरे को जोड़ के नहीं देख सकते। हाँ, फिलहाल मेरे को एक भारत का नागरिक होने के नाते लोगों से इस देश को लव जिहाद कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन ऊपर से नीचे तक सारा का सारा लोग इनके बैठे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ लव जिहाद पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लव जिहाद इनको मालूम ही नहीं क्या। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, इनको परमिशन दी किसने? इस प्रकार की जो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ जो यहाँ से हम सुन रहे हैं सुबह से, इस प्रकार की इनको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किन्होंने इनको परमिशन दे दी। और सारी बातें झूठे बोल रहे हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। ये उनके बयान नहीं सुन रहे जो बीजेपी के नेता हुए, जो 5-5 लाख का 10-10 लाख रुपए का ऑफर कर रहे हैं कि आप मुसलमान लड़की लेकर आइए, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। यदि नरसिंह तक गंदे गंदे बयान दे रहे हैं, ठीक है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। बलात्कार करो मुसलमान लड़कियों की। मैं वही बात बता रहा हूँ कि इस प्रकार की इतनी गंदी मानसिकता इन लोगों की हो चुकी है, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। लेकिन ये कानून लेके बैठे कि लव जिहाद पे कानून बनेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे पे हम यहाँ पे आए हैं, हम मुद्दे को लेके आए हैं जो नीतीश कुमार ने जो एक हिंदुस्तान की महिला डॉक्टर के साथ जो हिजाब को हटाया था, उस सिलसिले को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। अरे मंत्री जी बोल रहे हैं योगी सरकार के, कह रहे हैं कि अच्छा मतलब सिर्फ उसने हिजाब खींचा, अगर कहीं उंगली कर देता तो। मैं वही कह रहा हूँ, इतने बेशरम मंत्री हो चुके हैं, चाहे उसमें आप संजय निषाद को लीजिएगा, चाहे अभी बीजेपी का एक मंत्री है सीपी सिंह, उनको लीजिएगा। उन्होंने उस महिला डॉक्टर का ये कनेक्शन बता दिया कि जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के अंदर बिहार इलेक्शन से पहले, अच्छा उसमें कहीं इनका कोई हाथ तो नहीं है। बयान, इतने गंदे गंदे बयान। आप दूसरी ओर गिरिराज को देखिएगा, गिरिराज सिंह बोल रहे कि वो जहन्नुम में जाए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये बताइए कि बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन नहीं, ये बेशरम लोग, बेशरम मंत्री ये आजकल हमारी सरकार में बैठे हुए, हमने हमारे चुने हुए नुमाइंदा है, और आज ये हमारी बहन बेटे के साथ इस प्रकार से कर रहे हैं। अरे मोदी जी के नगीने को आप बेशर्म बोलोगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, चाहे उसमें कोई भी हो, उसको बेशरम नहीं बोला जाएगा। जो शर्मनाक हरकत है मोदी जी, मैं वही बता रहा हूँ। इस एज में आके अगर नीतीश जी से कार्यभार नहीं संभाला जा रहा है तो इस्तीफा दे दे, अपने घर बैठे। कहाँ कोई इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं? एक बेटी आपका दिल जो अंदर गवाही नहीं करता कि आप भी सनातनी हैं? आरएसएस के लोग बोलते इस देश का मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड है, तलवार के दम पर उसने सलवार पहन लिया। इनको इतिहास नहीं मालूम, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, उसी की बातों को दोहराते रहते हैं। जैसे अभी बराबर में धरना प्रदर्शन चला, ये सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मामला है। इनको कुछ नहीं मालूम, इनको मैसेज कर दिया जाता है रात को, ये पढ़ते हैं, उसी को आके रिपीट कर देते हैं, मीडिया के माध्यम से बता देते हैं कि भैया इस प्रकार का माहौल चल रहा है। एक मौलाना का बयान आ रहा है, वे बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर शरिया है, संविधान नीचे है। तो नहीं बताइएगा आप किसका बयान है ऐसा? उस बयान को आप तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिएगा। बिल्कुल अल्लाह को ज्यादा मानेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह है। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह है, और अल्लाह ही रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। अरे जो कुरान है, देखो दोनों चीजें बराबर है, आप इनको ना नापतोली नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना। और जो इस प्रकार का कोई बयान दे रहा है उसमें आप नहीं कह सकते। हर एक जगह दोनों पहलू एक जगह अपने बराबर है। तो कानून बनाना चाहिए ना इनको। ये कानून बना रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कानून बनाना चाहिए। लव जिहाद पे जो कानून लेके बैठे हैं, बेफालतू का लेके बैठे हैं। कानून तरीके वाइज जिस चीज की जरूरत है देश को उसमें बनना चाहिए ना। मॉब लिंचिंग में बनना चाहिए। आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, इनको सहारा दे रहे, कौन दे रहा है इनको सहारा?
ये चाहे देहरादून हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, असम हो, यहाँ पे आए दिन नाम पूछ के आधार कार्ड देख के मोब लिंचिंग हो रही है। कानून इन पे बनना चाहिए। कह रहे हैं कि आपकी धर्म के भी लोगों ने जो है धर्म पूछकर मारा था, जाति पूछकर मारा था ये पहलगाम में। क्यों पहलगाम में वहां पे आदिल नहीं शहीद हुआ, बेंगलोर की फैमिली नहीं शहीद हुई, लेकिन ये नैरेटिव फैला रखा है, हाँ। गलत नैरेटिव है। वहां पे हिंदुस्तानी शहीद हुआ था, ना कि कोई हिंदू ना मुसलमान। हर आतंकवादी जो मुसलमान क्यों? हाँ, नाथुराम गोडसे मुसलमान था, मुल्ला जी है ना। नाथुराम गोडसे मुसलमान था, मुल्ला जी है। राजीव गांधी को मारने वाले सारे के सारे मौलाना है, सारे के सारे मुफ्ती हैं, सारे के सारे मुफ्ती है, मौलाना है, बड़े बड़े हजरत है। नाथुराम हजरत नाथुराम गोडसे माफी वीर सावरकर मौलाना थे। आपको पता भी है? नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो क्यों मैंने गलत बोला? हजरत ही नहीं है, नाथुराम हजरत ही नहीं है, मौलाना नहीं है। अरे कट्टर हिंदू देशभक्त है, वध किया था महात्मा गांधी का। हाँ, तो महात्मा गांधी का आप इससे एग्री कर दो। नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं करता। हम तो फिर भाजपा जो जो गलत जो गलत है उसको गलत कहिएगा। भाजपा से क्या मतलब? भाजपा देश थोड़ी है। कुछ बोलने डर नहीं लगता आपको? डर की क्या बात है? सच बोलने में डर का क्या मसला है? सच बोलिए, डर से कोई बात ही नहीं है। देखिए रेप पीड़िता जो है सड़क पर आती है, घसीटा जाता है, कहा जाता तुम घर में रहो ना, कहाँ आई इंसाफ की गुहार लगाने, इंसाफ मांगने। ये इसीलिए तो ये सरकार बदलेगी, इनको मालूम चलेगा। हाँ। लेकिन जो हुआ है, जो जजमेंट आया है, ये बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनसे अपील करते हैं। अभी सीबीआई ने भी बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं और इंशाल्लाह उसमें उस हमारी बहन को नहीं रखेंगे। अरे पेट बांध लीजिए, बोरिया बिस्तर, जाइए पाकिस्तान। नहीं, आप चले जाएगा, नेपाल चले जाएगा, जहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करें, आप नेपाल चले जाएगा। पाकिस्तान क्या है?